नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन पॉइंट रिएक्शन में। दोस्तों, ये वीडियो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी से एक इंटरव्यू एक पत्रकार ने लिया था, जो कि बहुत वायरल हो गया। इस वीडियो में पत्रकार ने जिस तरह से दिल्ली की टाइम पास मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया, उससे आप समझ जाएंगे कि दिल्ली की हालत कितनी खराब हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर किस तरह से खतरे के निशान के भी ऊपर चला गया है। इस पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का जो भी बयान है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी छाई हुई है, तो क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप है? आतिशी जी, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 10 साल से दिल्ली निवासियों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। वही मैंने आपको काउंटर किया आतिशी जी, क्योंकि तो नासा की सैटेलाइट के बाद जो और कंट्रीज की सैटेलाइट डेटा पकड़ रही है, वो प्रूव करता है कि पंजाब में पराली उतनी ही जल रही है। आइए देखते हैं बात कर रहे हैं आतिशी, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब दिल्ली के निवासी बाहर भी नहीं, घर के अंदर भी मास्क पहन के बैठना पड़ रहा है उन्हें। प्रदूषण, जो एयर प्रदूषण है, उसका स्तर एक्यूआई इंडेक्स ऐसा हो गया है कि आज आपने, मैंने और अगर एक 2 साल का बच्चा है दिल्ली में, उसने 27 से 28 सिगरेट आज पी रखी है। इसमें 10 साल से हम दिल्ली सरकार से हर साल एक ही चीज सुनते हैं कि अगले साल ऐसा नहीं। क्या हो गया? देखिए प्रीति जी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मैं कल रात को शायद सोई भी नहीं होंगी, क्योंकि लगातार मुझे दिल्ली के लोगों के अलग अलग हिस्से से लोगों के कॉल आ रहे थे। क्यों? किसी के घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल जाना था। किसी के घर में कोई बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि 24 आवर केमिस्ट कहाँ पे है, बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की, इनहेलर की जरूरत है। आज हम स्थिति में आ गए हैं कि दिल्ली में कोई सांस नहीं ले पा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आज हॉस्पिटल के बेड्स भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को लंग इन्फेक्शन हो रही है, बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आज पूछना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि जो पूरे देश में ये पराली जल रही है, वो उसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते? ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। पहले कहा जाता था कि जी पंजाब से धुआं आ रहा है, पंजाब से धुआं आ रहा है, पंजाब से धुएं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। पंजाब एकमात्र राज्य है पूरे देश में जिसने पराली जलने को, फार्म फायर्स को 85% से ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। 2021 में हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनने से पहले 70,000 से ज्यादा इंस्टेंसेस फार्म फायर्स की स्टबल बर्निंग की होती थी। वो मात्र 8,000 रह गई है इंस्टेंसेस, 85% कम हुई है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। लेकिन आप भाजपा शासित राज्यों को देखिए, राजस्थान में पराली जलना बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। और अगर आप केंद्र सरकार के ही आंकड़े निकाल के देखिए, अगर आज देश में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है तो वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। अच्छा। आपने बात की कि पंजाब में जो पराली का बर्निंग है बहुत कम हो गई है, जो फार्म फायर्स है वहां पे बहुत कम हो गई है। लेटेस्ट जो स्टडी आज भी आई है, जो कोरियन सैटेलाइट्स के जरिए से आई है, साफ है कि पंजाब में जब नासा की सैटेलाइट पंजाब के ऊपर से जाती है, उस वक्त पंजाब की फार्म फायर्स नहीं होती, और वो बाद में। क्या पर ये बात है? तो दोपहर और शाम को चलाते हैं। और ये डेटा नहीं, ये डेटा मैं बोल रही हूँ, ये डेटा बहुत और कंट्रीज की सैटेलाइट्स ने। लेकिन एक सेकंड कैप्चर किया है। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में फार्म फायर्स नहीं हो रही। अमेरिका नहीं हो रही है। पर मैंने कहा फार्म फायर्स पंजाब में जितनी होती थी, उनमें 80-85% का रिडक्शन है। योगी आदित्यनाथ को बुला के दिखा दीजिए अपने चैनल पर और पूछिए उनसे पोल्यूशन पर सवाल। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप प्रधानमंत्री को बुला के दिखा दीजिए शो पे कि वो पोल्यूशन पे एक भी सवाल अगर आंसर कर दे। वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को फर्क नहीं पड़ता। क्यों उनके राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पराली की घटनाएं बढ़ रही है? देखिए, पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखाया है कि अगर आपकी इंटेंट है तो आपको पराली जलाने की घटनाओं में रिडक्शन क्लियरली दिख सकता है। वही मैंने आपको काउंटर किया आतिशी जी, क्योंकि तो नासा की सैटेलाइट के बाद जो और कंट्रीज की सैटेलाइट डेटा पकड़ रही हैं, वो प्रूव करता है कि पंजाब में पराली उतनी ही जल रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस वो लेटर जलाते हैं, थोड़ी पराली बाद में जलाते हैं जब सैटेलाइट पार कर जाती है। इनफैक्ट हम तो पंजाब के लिए भी कह के थक गए। पंजाब के किसानों को कुछ पैसा पंजाब सरकार देगी, कुछ पैसा दिल्ली सरकार दे देगी, आप कुछ तो दे दो। तो फिर जब वोट करने की बात आएगी आतिशी जी, क्योंकि 3 महीने में यहाँ पर चुनाव है दिल्ली में, तो इसमें भी हमको देखना चाहिए जो दिल्ली निवासी हैं कि देखिए सेंटर ने कैसा परफॉर्म किया, यूपी ने कैसा परफॉर्म किया, हरियाणा ने कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि बात यह है, ब्लेम गेम हो जाता है। जो दिल्ली की सरकार है वो यूपी पे डाल देती है, हरियाणा पे डाल देती है, सेंटर पे डाल देती है। तो हमको वोट भी उन्हीं को देखकर करना चाहिए। ये फंस गया सीएम। हम तो सिर्फ आंकड़ों के अनुसार जा सकते हैं। हम तो आंकड़े देख सकते हैं। दिल्ली में पराली नहीं जलती, देश के अलग अलग हिस्सों में जलती है, अलग अलग राज्यों में जलती है। आंकड़े क्या दिखा रहे हैं कि जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे पराली जलना कम हुई। आंकड़े क्या दिखा रहे हैं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे पराली जलना बढ़ गया है। अब कह रही है चलिए मत मानिए पंजाब के आंकड़े, उतना ही अगर पराली जल रही है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ तो करेगी। लवड़े न भोजन।
आप बिहार जाइए, पटना में AQI बढ़ा हुआ है, आप उत्तर प्रदेश में आपका जाइए। ऑफिस ITO में है, हमने अभी 10 मिनट पहले वहां का गेज किया है, वहां पर 770 है अभी AQI। देखिए प्रीति जी, मैं अगर दिल्ली में 770 है और पटना में 525 है, तो जो पटना में भी 525 पे सांस ले रहा दिल्ली है। निवासी आतिशी जी को देखेंगे तो मुख्यमंत्री है, देखिए, वो पटना के मुख्यमंत्री से नहीं बात पूछेंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वो सवालों से भाग क्यों रहे हैं? मैं तो आपके चैनल को भी कहूंगी, आप उनसे भी समय मांगिए कि अगर पूरे नॉर्थ इंडिया में एक मेडिकल इमरजेंसी, एनवायरमेंटल इमरजेंसी छाई हुई है, तो क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप हैं? आतिशी जी, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 10 साल से दिल्ली निवासियों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, क्योंकि हर साल जो पहले आपसे मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी बोला कि देखिए अगले साल प्रदूषण कम हो जाएगा, उसके अगले साल प्रदूषण कम हो जाएगा। ये भी बोला, देखिए, एक सवाल करने दीजिएगा। देखिए क्या- ये भी बोला था कि 25 में हमें वोट मत दीजिएगा अगर यमुना नहीं साफ हुई। सिंह आतिशी जी, वो आप ही को देखेंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहे हैं। अगर दिल्ली की सरकार आपके नेतृत्व में मुफ्त बिजली दे रही है, मुफ्त पानी दे रही है, तो दिल्ली निवासी आज ये भी सोच रहे हैं कि हमको मुफ्त प्रदूषण भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप जो मैं मुफ्त बताऊं दे रहे क्यों? हैं ना दूसरे हाथ से स्वास्थ्य मैं के, बताऊं क्यों? उससे डबल ले रहे हैं। मुफ्त प्रदूषण क्यों मिल रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक उंगली उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो फिर हम आपको वोट क्यों करें, वो कहेंगे। आपने मोदी जी को क्यों वोट किया? क्या मोदी जी ने आपको कुछ पोल्यूशन के लिए किया? और मत करिए आगे उनको, मोदी जी को वोट। तो फिर आपको और मोदी जी को, दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार है जो ग्रैप को इम्प्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने बहुत देरी की। देखिए, ग्रैप हम नहीं लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार है जो ग्रैप को इम्प्लीमेंट करती है। देखिए, ग्रैप हम नहीं लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो के और इस विषय के बारे में आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसी ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते ही जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।